चलो तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। वैसे तो उसका पूरा नाम है, देखो ये नाम पूरा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है ना। पर इतना लंबा नाम कभी हम लोग बोलेंगे नहीं, हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, सिंपली बोलेंगे इलेक्ट्रोस्कोप। सिंपली क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप बोलेंगे, है कि नहीं। तो अब गोल्ड लीफ हेडिंग दो, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, या इसको सिंपली बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्कोप। किस काम में इलेक्ट्रोस्कोप का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वो ये है कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, इस बात को पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कोई बॉडी जो है वो चार्ज्ड है या नहीं है। अच्छा, पता करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिटेक्ट। क्या बोलते हैं, डिटेक्ट करना है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग वेदर अ बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट, है कि नहीं, कि कोई बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है, इस बात को पता करने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें लिखो, इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग वेदर अ बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट, है कि नहीं। तो ठीक है, लिखो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस, या इसको इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं कि नहीं, डिवाइस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट which is used to detect whether, I think whether का स्पेलिंग गलत है ना, whether a body is charged or not, है ना। वेदर का स्पेलिंग देख लेना यहाँ पर, है ना। आई एम कंफ्यूजिंग राइट नाउ। एक होता है वेदर जो क्लाइमेट होता है, एक होता है वेदर की है कि नहीं, है ना। तो उसका सही वाला स्पेलिंग लिख लेना यहाँ पर कि इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं, है ना। अच्छा, अब देखो, अब हम लोग देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है ना, क्या कैसा इलेक्ट्रोस्कोप होता है, और फिर उसका वर्किंग पढ़ेंगे ना। तो आप हेडिंग दो, कंस्ट्रक्शन। किसका कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रोस्कोप का। कंस्ट्रक्शन, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली, इलेक्ट्रोस्कोप में हम लोग लेते हैं ग्लास का जार। मान लो कि क्या है, एक ग्लास का जार। तुम लोग देखोगे अपने घर में। अच्छा, इस ग्लास के जार को हम लोग बेल जार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बेल जार। इसको बोलेंगे हम लोग बेल जार। व्हाट इज दिस, बेल जार। मतलब नाम है बेल जार, सिंपली ये क्या है, ग्लास का जार है। और इसको हम लोग एक वुडन, लकड़ी के टेबल पर या लकड़ी के किसी प्लेटफॉर्म पे रखते हैं ना। तो इसको किस पे रखेंगे हम लोग, वुडन बेस पर। किसी लकड़ी के बेस पर, यानी लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे, तुम एक लकड़ी के टेबल पर भी रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये अब इसके माउथ को हम लोग फिक्स कर देते हैं कॉर्क से। कॉर्क देखे तुम लोग, कॉर्क होता है एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके माउथ को हम लोग किससे फिक्स कर देंगे, कॉर्क से। ये क्या है, कॉर्क। कॉर्क देखो तुम लोग, कॉर्क वाइन के बॉटल में हम लोग कॉर्क का इस्तेमाल करते हैं उसके ढक्कन को बंद करने के लिए, वाइन के बॉटल को।
और इस कॉर्क से हम लोग एक मेटल का वायर पास कराएंगे जो कि ग्लास के अंदर जाएगा। ये क्या है? मेटल का वायर है, इसको थोड़ा सा हुक सा बना देते हैं यहाँ पर। दिस इज अ मेटल वायर विच पासेस थ्रू द कॉर्क एंड इनटू द बेल जार और ग्लास जार। क्या है? मेटल का वायर है। और तुम चाहो तो साथ में क्या कर सकते हो, यहां पर एक इस वायर को एक मेटालिक डिस्क से अटैच कर सकते हो। तुम्हारी मर्जी, तुम नहीं भी करो तो कोई बात नहीं, लेकिन कर दो तो अच्छी बात है। इस वायर को, मेटल के वायर को एक मेटालिक डिस्क से तुम क्या कर दो, अटैच कर दो। अच्छा, ये जो हुक है ना, यहां पर हम लोग यहां पर दो पतले पतले स्ट्रिप लेते हैं। किसके? गोल्ड के, या तुम किसी भी और हल्के मेटल की स्ट्रिप भी ले सकते हो, पर प्रेफरेबली लेते हैं स्ट्रिप। अच्छा, स्ट्रिप तुम समझते हो किसको बोलेंगे स्ट्रिप? देखो, पेपर का जो पेपर टाइप आता है पतला पतला सा, उसी की शक्ल का, उसी के टाइप का अगर हम गोल्ड का फॉइल काट रहे हैं, जैसे कि तुम लोग एल्यूमिनियम फॉइल से तुम लोग वाकिफ हो ही, एल्यूमिनियम फॉइल को तुम लोग जानते ही हो। तो एल्यूमिनियम फॉइल भी कैसा होता है, मतलब पतला पतला स्ट्रिप। एल्यूमिनियम फॉइल को काट लो कैंची से तो क्या बन जाएगा? उसे स्ट्रिप बन जाएगा। उसी तरह हम लोग गोल्ड के शीट को काट के हम लोग बना लेंगे छोटे से दो स्ट्रिप। एक स्ट्रिप को यहां लटका देंगे, ठीक है, और एक स्ट्रिप को यहां लटका देंगे, ठीक है। दो, ये क्या है? गोल्ड स्ट्रिप है, गोल्ड स्ट्रिप। तुम लोग किसी और मेटल का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन मेटल हल्का होना चाहिए ना, इट शुड बी लाइट। ये है पूरा कंस्ट्रक्शन किसका? इलेक्ट्रोस्कोप है। फिगर बना लो। ये बेसिकली एक बेल जार होता है, ग्लास का जार है ना, उसको रख देते हैं हम लोग किसी वुडन बेस पर, और उसके माउथ को फिक्स कर देंगे कॉर्क से, और उस कॉर्क से हम लोग एक मेटल का वायर पास कराएंगे जिसको कि हम लोग ऐसे हुक शेप सा दे देंगे। उसके एंड पे दो गोल्ड की स्ट्रिप ऐसे हम लोग लटका देंगे, फंसा देंगे। और ज्यादा अच्छा होगा कि अगर इस मेटल वायर को तुम किसी मेटालिक डिस्क से क्या कर दो, अटैच कर दो। इसको, ये इलेक्ट्रोस्कोप को तुम घर में भी बना सकते हो, बहुत आसान है, सेम यही चीज है, तो बस और कुछ नहीं। ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन, इसको बनाओ। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग दो वर्किंग। फिगर बना लेना। अच्छा देखो, वर्किंग कैसे काम करेगा ये। मान लो कि तुम कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लेकर के आए इधर, तुम्हारी मर्जी तुम पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर के आओ, या तुम्हारी मर्जी नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर के आओ। तो चलो पहले हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेकर जाते हैं। तो मान लो कि हम क्या लेकर के आए, एक रॉड लेकर के आए जिस पर कैसा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था, है ना। अच्छा, इस रॉड को लेकर के आए और इस मेटल के डिस्क से इसको क्या कराया? टच कराए, हल्के से क्या कराए? टच कराए। जैसे इस रॉड को, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इस मेटल के डिस्क से टच कराएंगे तो कंडक्शन से क्या करेगा? ये अपना चार्ज मेटल के डिस्क को दे देगा नहीं, क्योंकि ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, और दोनों के बीच कांटेक्ट हो रहा है। तो अभी हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि चार्जिंग बाय कंडक्शन, दो बॉडी जब आपस में कांटेक्ट करेगा, एक चार्ज होगी दूसरा अनचार्ज होगा, तो अनचार्ज वाला बॉडी भी कैसा हो जाएगा? चार्ज बन जाएगा। तो ये जो रॉड है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये मेटल के डिस्क से कांटेक्ट में आने के बाद, टच करने के बाद मेटल के डिस्क को कर देगा कैसा? पॉजिटिव। अच्छा, मेटल के डिस्क के साथ ही क्या है? मेटल का वायर जुड़ा हुआ है, और ये गोल्ड की स्ट्रिप जुड़ा है, सब मेटल है। तो ये मेटल का डिस्क भी कैसा हो जाएगा? अभी टच होने के बाद पॉजिटिवली चार्ज, ये वायर भी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज, और साथ साथ में गोल्ड के जो पतले पतले स्ट्रिप है वो भी कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिवली चार्ज्ड। अच्छा तुम बताओ, सॉरी, अच्छा तुम बताओ कि इस गोल्ड की स्ट्रिप में भी पॉजिटिव चार्ज है, इस गोल्ड की स्ट्रिप में भी पॉजिटिव चार्ज है, तो लाइक चार्जेस हुए कि अनलाइक चार्जेस हुए? लाइक चार्जेस हुए ना। और तुमको पता है कि लाइक चार्ज और लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ये गोल्ड की स्ट्रिप एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अच्छा, इसका ऊपर वाला हिस्सा तो अटैच है मेटल के वायर से, पर लोअर वाला हिस्सा जो है, लोअर वाला हिस्सा फ्री है ना, तो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेगा और ऐसा भागेगा। देखो पहले गोल्ड का स्टेप ऐसा था, अब दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो एक दूसरे से दूर भागेगा और ऐसा
वी शेप बना देगा, पर उल्टा वी बनाएगा, है ना, उल्टा वी बना देगा दूर भागने के चक्कर में, दूर भागने की कोशिश करने पर। तो इस तरह से क्या होगा, अच्छा इसको बोलते हैं डाइवर्ज करना। देखो जब एक दूसरे से दूर भागेंगे, ऊपर वाला तो हेड इसका फिक्स है, पर इसके लेग्स क्या है, फ्री है, तो क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागेगा और ऐसा यूं डाइवर्ज हो जाएगा। इस पोजीशन को बोलते हैं डाइवर्ज करना, है ना, ये जो प्रोसेस है। और कैसा बनाएगा, उल्टा भी बनाएगा। तो हम बोलेंगे कि गोल्ड के लीव्स कैसे हो गए, डाइवर्ज हो गए। डाइवर्ज हुए तो इससे क्या पता चला, डाइवर्ज क्यों हुए होंगे, डाइवर्ज इसलिए हुए होंगे कि दोनों गोल्ड के लीफ पर सेम चार्ज आया होगा और दोनों एक दूसरे को रिपेल किए होंगे और दोनों एक दूसरे क्या होगा, दूर भागा होगा। इससे ये पता चलेगा कि ये वाली बॉडी कैसे होगी, चार्ज होगी, है ना। ठीक है, अच्छा मान लो कि तुम कहते हैं कि नहीं सर हम नेगेटिव चार्ज वाला बॉडी लेकर के आएंगे यहाँ पर, तो ठीक है, देखो नेगेटिव चार्ज वाला लेकर बॉडी लेकर के आते हैं। तो मान लो कि अब इस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, है ना। तो अब मान लो कि इस बॉडी पर जो है, इस रॉड पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो कोई बात नहीं ये नेगेटिव वाला चार्ज बॉडी जब इस मेटल के डिस्क से हम टच कराएंगे तो ये मेटल का डिस्क कैसा बन जाएगा, अगेन नेगेटिवली चार्ज, कंडक्शन से फिर चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, तो मेटल का डिस्क हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। अच्छा मेटल के डिस्क के साथ जुड़ा हुआ मेटल का वायर, तो ये भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, और साथ में गोल्ड की स्ट्रिप भी जुड़े हुए इसके साथ, और गोल्ड का स्ट्रिप भी मेटल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। इस बार अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा दोनों गोल्ड की स्ट्रिप पर, तो दोनों पर सेम चार्ज आए कि ऑपोजिट चार्ज आया, सिमिलर चार्ज आया ना। और हमको पता है कि सिमिलर चार्ज लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, वापस से दोनों गोल्ड के लीफ क्या हो जाएंगे, इस तरह से वापस से डाइवर्ज कर जाएंगे। तो इससे ये पता चलेगा कि ये जो बॉडी वो कैसी थी, चार्ज्ड थी, है कि नहीं। अच्छा मान लो कि अगर अनचार्ज बॉडी लेकर के आते हैं और इस मेटल के डिस्क से टकराते या फिर टच कराते, मान लो कि बॉडी अनचार्ज्ड है, तो मेटल के डिस्क से टच कराते तो कोई बात नहीं, टकराया, इसे टच कराया तो कोई चार्ज ट्रांसफर भी नहीं होगा, कोई चार्ज ट्रांसफर भी नहीं होगा, तो इस गोल्ड की स्ट्रिप पे कोई चार्ज भी नहीं आएगा, तो गोल्ड की स्ट्रिप जैसे पहले पोजीशन पे थे वैसे ही पड़े रहेंगे। तो इससे हमको ये पता चलेगा कि ये बॉडी जो है वो चार्ज्ड है या नहीं। अगर ये बॉडी चार्ज्ड होती तो गोल्ड की स्ट्रिप क्या होते, डाइवर्ज करते, अगर अनचार्ज है तो गोल्ड की स्ट्रिप डाइवर्ज नहीं करते, अपने ओरिजिनल पोजीशन में पड़े रहते। तो इसी से हम लोग ये पता कर सकते कि ये जो टच कराने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज्ड है या नहीं है कि नहीं। तो this is the method by which we can detect whether the body which comes into the contact with the metallic disc is either charged or not। ठीक है, तो हम लोग वर्किंग को लिखवा देते हैं कि नहीं, चलो इसको रब कर देते हैं। when तुम लोग भी लिखो, when a charged body comes in contact with the metallic disc, है ना, metallic disc, the disc, the wire and the gold leaves, है ना, gold leaves become charged। और कौन से मेथड से चार्ज होगा, बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन चार्ज। अच्छा देखो गोल्ड के लीफ पे कैसे सेम चार्ज आ जाएंगे, द गोल्ड लीव्स as the gold leaves acquire similar charge, they diverge, है ना, क्या करेंगे वो, डाइवर्ज करेंगे, they diverge। और डाइवर्ज करेंगे तो इससे क्या इंडिकेट होगा, indicating that the object is charged। इससे ये इंडिकेट होगा कि ऑब्जेक्ट कैसा है, चार्ज्ड है। अगर ऑब्जेक्ट जो मेटालिक डिस्क से जो टच किया था वो अगर अनचार्ज्ड होता तो गोल्ड के लीव्स भी डाइवर्ज नहीं करते, अपने ओरिजिनल पोजीशन में पड़े रहते। अच्छा ठीक है,
अब जैसे कि ठीक है, मान लो कि अब गोल्ड के लीव्स तुम्हारे क्या हो गए, डाइवर्ज हो गए, है कि नहीं। अब जैसे ही तुम अपने हाथ से मेटालिक डिस्क को टच करोगे तो गोल्ड के लीव्स क्या हो जाएंगे, अपने वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। और इससे एक्चुअली होता क्या कि वो जो चार्ज जब तुम कर दिए थे गोल्ड के डिस्क को, मेटालिक डिस्क को, और सब्सिक्वेंटली जो तुम्हारे गोल्ड के लीव्स थे वो भी चार्ज हो गए थे, तुम्हारे टच करने की वजह से वापस से अनचार्ज हो जाते हैं। और जिस मेथड से अनचार्ज होते हैं उसको बोलते हैं अर्थिंग। और हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि अर्थिंग क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने क्या क्या चीज पता किया है ना अपने एक्सपेरिमेंट से, और उसके फिर हम लोग को क्या क्या इंसाइट मिला नेचर के बारे में। ये सब चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ये सब नोट करो, एग्जाम में आएगा सब कुछ, आ सकता है। आई मीन